नमस्कार साथियों। हमारा ये जो मन है कई बार निर्बलता की ऐसे शिखर पे पहुंच जाता है, मानो गंगा स्नान के बाद मन खुद को, अपने आप को तृप्त महसूस कर रहा है। राम मैं तेरा हूँ, तुझको अपना सब कुछ अर्पित कर चुका हूँ। जब ऐसे भाव अपने अंदर हों तो मानव का जो संबंध है इस भौतिक लोक से दूर कहीं उस स्त्री सत्ता या उसके अस्तित्व का आभास करता है। और ऐसे मनोभाव में कुछ और खुद को सोचना, खुद को समझना, इन सब से दूर एक अजीब सा पागलपन हमारे मन में समा जाता है। और उसी पागलपन का जो यथार्थ रूप है, जिसे हम शब्दों में नाम देते हैं भक्ति। यदि मुझसे या किसी बड़े संत से कोई यह पूछे कि असीम सुख कहाँ पर है और वह किस रूप में मिल सकता है, तो जवाब मिलेगा कि भक्ति अथाह है। और ये भक्ति आपको किसी रूप में भी प्राप्त हो सकता है। यदि आपको भगवान से अपने आप को जोड़ने का एक माध्यम मिल जाए, और वही माध्यम हमें कई बार मिलता भी है, हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि आपने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि भगवान कहाँ है, कब है, और वह कब हमारे सम्मुख आता है। साथियों, भगवान को इन सब की क्या आवश्यकता? इन सब की आवश्यकता तो हम भौतिक प्राणियों को होनी चाहिए, और हमें उसे खोजना चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वत्र है, वो हर जगह विराजमान है। हम तो उसकी परिकल्पना कंकड़ कंकड़ में कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे सामने उसका यथार्थ या उसका आभास होता है तो हम पहचानने से मुखर जाते हैं। और ऐसे लोग ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही हैं, इसी समय हैं, यह पहले भी थे, जो भगवान को पहचानने से इनकार कर रहे थे। और वैसे भी लोग हैं जो भगवान को इस लोक में भी आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात तो सत्य है कि भगवान कभी आपके सामने आके ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ। ये आपकी दूरदर्शिता है, ये आपकी सोच है कि आप उसे कुछ रूप में देखना चाहते हैं। क्या उसे आप समय पे पहचान भी लेते हैं या नहीं? सबसे अहम तो ये है, क्योंकि हर किसी को हीरे की परख नहीं होती, जौहरी को ही होती है। तो भगवान का जो भक्त होगा, जो उससे असीम प्रेम करेगा, जो उसकी उपासना करेगा, उसी को उसकी पहचान होगी। और भक्ति ऐसा नहीं है कि आपको आपके कार्य से विरक्त कर देता है। आप अपनी कार्य साधना के साथ साथ भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जब आप भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो इस सांसारिकता के मोह को आपको छोड़ना होगा। बेशक आप जीवन यापन के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए, समाज के साथ मिलजुल करके रहने के लिए आप सांसारिक कार्यों को करिए, लेकिन अपने स्वभाव में इतनी निर्मलता जरूर रखिए, जैसे गंगा सब कुछ सहती हुई भी सबकी मलिनता को खुद के अंदर समाहित करके उनको निर्मल स्वभाव और उनकी शुद्धता की पूरी गारंटी देती है। वैसा भी हमारा ये भक्ति रस है कि यदि आपके अंदर आपका जो स्वभाव है निर्मल है, उसमें असीम प्रेम है, उसमें निश्चलता है, किसी प्रकार का कपट, किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का व्याभिचार, किसी के प्रति नफरत नहीं है,
तो आप इस सुख को एहसास कर सकते हैं। हमारे भगवत श्रीमद् गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि श्रद्धा वलभते ज्ञानम तत्परः सेतेन्द्रियाः, और ज्ञानम लब्धा परम शांतिम चिरणीति गच्छति। अर्थात श्रद्धा से किया गया जो यत्न है वही आपको परिणति के मार्ग तक ले जा सकता है, चाहे वो आपका भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो। साथियों, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे भी इन बातों का एहसास होता है, और प्रकृति की असीम साधना देख करके, उसकी निरंतरता देख करके इस बात का एहसास होता है कि हम सबसे ऊपर एक अदृश्य शक्ति है जो इस संसार को संचालित करती है। हमें उसकी रचना पे, हमें उसकी स्वरूप को हम माने या ना माने, हमें स्वीकार करना होगा। हम में से बहुत से नौजवान इस बात को मानने से इनकार करते हैं। कोई ना कोई तो बात होगी कि भगवद गीता और रामायण जैसे महाकाव्य जो करोड़ों करोड़ों वर्ष की कहानी को संजो करके हम सबके बीच वही वात्सल्य, वही प्रसंग और वही रस को आज भी आभास करा देते हैं। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी बात। आपकी इस विषय में क्या राय है ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस अंक में नमस्कार। जय श्री कृष्णा।